मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि। उनका आने वाला समय कैसा रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके अपने ही राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं 27 अक्टूबर को, जो 7 दिसंबर तक रहेगा। यह परिवर्तन लगभग 2 वर्षों के बाद हुआ है। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और मंगल जैसे महत्वपूर्ण ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो सभी मानव जाति अर्थात सभी राशियों को प्रभावित करता है। साथ ही साथ अपने देश विदेश राज्यों को भी प्रभावित करता है, क्योंकि मंगल को आर्थिक शक्ति, साहस का कारक माना गया है, ऊर्जा का कारक माना गया, आपके अंदर जो कार्य क्षमता होती है उसके कारक माना जाता है। ये सबलता का प्रतीक है मंगल। और मंगल जब अपनी ही राशि में गोचर करता है वृश्चिक राशि में तो मजबूत स्थिति में होता है। ऐसे में यह वृषभ राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव लेकर आया? वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को एक विशेष दृष्टि भी प्रदान है जो किसी भी ग्रह को नहीं मिला है। वह है चौथी और 8वीं दृष्टि। तो हम देखेंगे कि वृषभ राशि का समय जो 27 अक्टूबर से लेकर 7 दिसंबर का कैसा रहेगा, क्या शुभ फल की प्राप्ति होगी। और हमेशा वैदिक ज्योतिष शास्त्र बोलता है कि ग्रहों का परिवर्तन जब भी होता है शुभ और अशुभ और समान स्थिति तीनों साथ साथ गोचर होता है। तो मंगल की इस गोचर से क्या अशुभ स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है उसको भी समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं वह उपाय भी बताऊंगा जिसे करने से अशुभ प्रभाव से बचा जा सके। यह प्रिडिक्शंस होगा चंद्र राशि पर आधारित है और आपके वैदिक ज्योतिष शास्त्र से कैलकुलेटेड है, और जो भी हो आपको फैक्ट बताया जाएगा। इसमें कोई चीज बनावटी नहीं होगा। यह ग्रहों की स्थिति से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसको वर्णन किया जाएगा। तो हम अब शुरू करते हैं कि वृषभ राशि जो राशि चक्र की दूसरी राशि है और इसके सप्तम भाव में मंगल 27 अक्टूबर को गोचर कर रहा है। वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है, जो आगे चलकर 2 नवंबर को तुला राशि जो अपनी राशि होगी उसमें गोचर करेगा, जो वृषभ राशि का छठा घर होगा, छठा भाव होगा। साथ ही साथ एकादश भाव में शनि है जो बकरी अवस्था में और गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जो आय और लाभ का घर होता है। हम अभी ग्रहों की स्थिति की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ राहु जो है वृषभ राशि के लिए 10वें घर में है और वह कैरियर और व्यापार का घर होता है। गुरु वृषभ राशि वालों के लिए 3रे घर में है, जो पराक्रम का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है। तो यह है महत्वपूर्ण ग्रहों की स्थिति। आगे चलकर सूर्य जो अभी तुला राशि में है, अपनी नीच अवस्था में है, नीच राशि में है, क्योंकि शुक्र से और सूर्य का बनता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तुला स्वामित्व वाले शुक्र की राशि है और सूर्य वहां से है, जो 16 नवंबर के बाद गोचर कर जाएगा आपके सप्तम भाव में अर्थात वृश्चिक राशि में गोचर करेगा। तो इसका क्या प्रभाव होगा, मेन खासकर मैं मंगल की बात करूंगा। साथ ही साथ जो आपके सहायक ग्रह है जैसे स्वामी ग्रह शुक्र, शनि, इसको तो इग्नोर कर नहीं सकते। तो हम आपको बता दें कि मंगल आपके सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, साझेदार का, व्यापार का। और यहां से मंगल की दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके लग्न भाव को भी देख रही है, जो सेकंड दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि जो लग्न भाव को देख रही है। ऐसे में सबसे पहले बता दूं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। साथ ही साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी आपको देख रहा है, लग्न भाव को देख रहा है। तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहने वाला है। यदि अक्टूबर के महीने में यदि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक यदि कोई समस्याएं आपको नहीं है, तो आगे भी समस्याएं नहीं होगी, क्योंकि मंगल अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं। ऐसे में आपका स्वास्थ्य मिला जुला होगा।
यदि पहले से कोई बीमारी है, कोई समस्याएं आपके साथ चल रहा है, तो आगे उस पर ध्यान देने की जरूरत है, उसका दवा लेने की जरूरत है, अपने स्वास्थ्य पे हमेशा नजर बनाए रखने की जरूरत है। आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, सिर दर्द, बुखार जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है, लेकिन आपका आने वाला समस्या जो होगा वह मामूली होगा। आप इसको अगर संयम से आप अपनी देख रेख करते हैं, स्वास्थ्य का जो छोटी मोटी समस्या है आप अपने कंट्रोल से, नियंत्रण से ठीक कर सकते हैं। कोई बड़ी समस्या स्वास्थ्य में यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यदि पहले से समस्या है तभी आपको विशेष ध्यान दें और नज़र बनाए रखें, जागरूक रखें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। अभी हम बात करेंगे आपका कैरियर का। स्वास्थ्य बहुत अच्छा है आपका, पहले से समस्या नहीं है तो कोई समस्या नहीं होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, स्वास्थ्य आपको परेशान नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे करियर का। यदि स्वास्थ्य उत्तम है तो करियर भी उत्तम ही होगा, क्योंकि आपके करियर के जो स्वामी शनि है वो लाभ भाव में है और अभी गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और जहां भी गुरु की दृष्टि पड़ती है वहां पे अच्छा ही अच्छा होता है। तो करियर में, और मंगल जो है, मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो आपके कैरियर को, भाव को देख रही है। दसम भाव होता है कैरियर का, और मंगल की चौथी दृष्टि आपके कैरियर को देख रहा है, व्यापार को देख रहा है। ऐसे में अचानक कैरियर में आपको छलांग मिलेगा, अचानक ग्रोथ दिखेगा। यह 27 अक्टूबर से 7 दिसंबर की बात कर रहा हूं कि आप अपने मनचाहे परिणाम प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल आपके साहस का, आपके अंदर ऊर्जा के कारक है। आप अपने सबलता के प्रतीक मंगल को मानते हैं और वही पॉजिटिविटी आपके अंदर भरने वाले हैं, जिससे अपने करियर में ग्रोथ होगा। व्यापार को ऐड ऑन करेंगे, एक व्यापार के साथ दूसरे व्यापार को आप जोड़ सकते हैं और इस क्रिया से आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। बहुत ही उत्तम समय है करियर की दृष्टि से आपके लिए। गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु के नक्षत्र में शनि है। वक्री अवस्था में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन आपके मेहनत का फल जरूर प्राप्त होगा। वैसे व्यक्ति जो नौकरी के लिए इंतजार कर रहे थे उनको नई नौकरी प्राप्त होगी। जो व्यक्ति पदोन्नति के लिए, प्रमोशन के लिए इंतजार कर रहे थे उनका प्रमोशन होगा। जो व्यक्ति विदेशों में गए हैं नए रोजगार के लिए उनको रोजगार प्राप्त होगा। जो विद्यार्थी कंपटीशन एग्जाम में सक्सेस नहीं मिल रहा था उनको वो सक्सेस प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे धन का। धन रुकेगा या नहीं रुकेगा। देखो, आप देख लिया स्वास्थ्य उत्तम रहने वाला है, कैरियर में, व्यापार में, नौकरी पेशा हो या व्यापारी हो उनका वृद्धि हो रहा है, ऐड ऑन करेंगे, पदोन्नति होगा, लाभ प्राप्त होगा। तो ऐसे स्थिति में जब स्वास्थ्य अच्छा है, करियर है, धन रुकेगा कि नहीं। धन आपको देखो, धन डिपेंड करता है, धन रुकेगा कि नहीं रुकेगा वो डिपेंड करता है खर्च के ऊपर भी, आपका व्यय, हानि, लॉस, इसके ऊपर भी डिपेंड है। आय तो बढ़ गया, अब उस आय से लाभ होगा, और लाभ जो हो रहा है वो खर्च तो नहीं हो रहा है, उसकी बात करेंगे, तभी आप धन को संचय कर पाएंगे। धन और लाभ भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति आपके तीसरे घर में है, कर्क राशि में, उच्च अवस्था में, और उनकी दृष्टि भी पड़ रही है। ऐसे में बहुत ही अच्छा समय है, बहुत अच्छा है। आपका जो है अनावश्यक खर्च नहीं होंगे, आप धन संचय कर पाओगे। इन्वेस्टमेंट करते हो उससे अचानक धन की प्राप्ति होगी। मंगल का जो आपको 7वीं दृष्टि है आपके लग्न भाव पे पड़ रहा है, 4थी दृष्टि है वो आपके व्यापार करियर पे पड़ रहा है, और 8वीं दृष्टि जो है मंगल का वो आपके धन भाव पे पड़ रहा है। मैं पहले ही बताया, ये मंगल जो आए हैं ये पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। इसको हम रुचक राजयोग का भी वर्णन किया गया है वैदिक ज्योतिष शास्त्र में, जो आपको 5 चीजों को देकर जाएंगे इस 2 महीने के अंदर। क्या? तो सबसे पहले बताया कि अचानक आपको करियर में छलांग होगा, आप पदोन्नति होगा, साथ ही साथ व्यापार में ऐड ऑन कर पाएंगे। दूसरी बात कर रहे हैं कि आपको अचानक इन्वेस्टमेंट से धन की लाभ होगा।
क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य उत्तम कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य अच्छा, करियर में प्रोग्रेस और धन का संचय, अनावश्यक खर्च नहीं हो रहा है, शत्रुओं का हंता है। मंगल जो है आपको जय जयकार होगा, मंगल आपके सारे शत्रुओं का समाधान निकाल देंगे। यहाँ पर सभी शत्रुओं को आपको विजय प्राप्त होगा और ऐसी साहस, शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर ऊर्जा भरा रहेगा, जिससे अपने कार्यों को सही समय पर संपादन कर पाएंगे। एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला चीज जो मैं बताया था कि आपको स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, हमेशा जागरूक रहना है। दूसरा है अपने वाणी पे। जब सफलता मिलती है तो इंसान कड़वा हो जाता है, तो यहाँ पे आपको कड़वा नहीं होना है। अपने वाणी पे नियंत्रण रखें, सगे संबंधियों को साथ में लेकर जरूर चलें, फिर आपका चैलेंज आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आप अपने हर उस चीज को प्राप्त कर लेंगे जिससे के लिए आप वर्षों से, 2 वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अभी पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? पारिवारिक संबंध में यहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं कि अपने सगे संबंधियों को लेकर माता पिता का आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर चले, क्योंकि यहां पे मंगल आपके सप्तम भाव में है और उनकी दृष्टि आपके लग्न भाव पे पड़ रही है। मंगल बहुत ही उत्तेजक ग्रह है। ऐसे में अपनी राशि में है, मजबूत स्थिति में है, लेकिन साथ ही साथ 16 नवंबर के बाद सूर्य भी आ रहे हैं। आपके अंदर बहुत बड़ी उत्तेजना आएगी। ऐसे में आपके अंदर क्रोध की भावना, आपके पारिवारिक में कलह कलेश आ सकता है, तो ऐसी स्थिति से आपको बचने की जरूरत है। पारिवारिक संबंध पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे और पारिवारिक संबंध पर विशेष ध्यान दें। कलह कलेश नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों को आप प्यार दें और बड़ों को सम्मान दें। बड़ों का आशीर्वाद आपके करियर में बहुत ही कारगर होने वाला है, तो इसका ख्याल रखें। जीवन साथी को हर बात को समझने की जरूरत है। जीवन साथी के बिना आप अपने कार्यों को संपादन करने के लिए असहाय महसूस करेंगे, इसलिए उनको लेकर चलें। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि वालों के लिए बेहतर समय, यह वह महीना शुरू होने जा रहा है जिसमें आप अपने सभी इच्छाओं को पूर्ति कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और जो ये छोटी मोटी जो शुभ परिणाम मिलने वाला है, उससे कैसे बचा जाए, इसका मैं उपाय बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या है, कन्याएं हैं उनको लाल रंग का मिठाई खिलाए। मंगल को मजबूत और करना है, लाल रंग का मिठाई खिलाए, कन्याओं को मिठाई बांटे, प्रसन्न रखे। लाल रंग का नहीं मिलता तो कोई नहीं, मिठाई खिलाएं आप उनको, मुंह मीठा कराएं हमेशा। साथ ही साथ काली गाय का सेवा करें, काली गाय को चरा के दे, सेवा करें उनका। और आपको प्रत्येक बुधवार को गणपति मंदिर हो सके तो जाए और ओम गण गणपतये नमः एक माला 108 बार का जाप करें। यदि ऐसा पूरे 2-2.5 महीना जो करते, 7 दिसंबर तक करते हैं, तो आपका मंगल ही मंगल होगा। मंगल आपके भंडार को भर देगा। ओम नमः शिवाय।